नमो नमः बच्चों। कल हमने शब्द परिचय में अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था और कुछ अनुवाद भी हमने देखे थे। आज हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुतु। उच्चारण करिए। उच्चारण करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप हमारे साथ ही बोलेंगे छात्रः। छात्रः, छात्रा का मतलब छात्र। शिक्षकः, शिक्षका का अर्थ है शिक्षक। मयूरः, मयूर का अर्थ है मोर। शुकः, शुक का अर्थ होता है तोता। बालकः, बालक का अर्थ होता है बालक। गजः, गज मतलब हाथी। मकरः, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। विडालः, विडाल का अर्थ होता है बिल्ली। मूषकः, मूषकः मतलब चूहा। चालकः, चालकः मतलब चालक अर्थात ड्राइवर। घटः, घटः मतलब घड़ा। दीपकः, दीपकः मतलब दीपक दिया। अश्वः, अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा जो है उसे अश्वः कहते हैं, अश्व। चंद्रः, इसका अर्थ होता है चांद। और गायकः, गायक। इसी का दूसरा है, हमें चित्र देखकर बताना है कि ये क्या है। संस्कृत में शब्द लिखे गए हैं और हिंदी में हमें जो है उसका उच्चारण करना है। जैसे किसान दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे? कृषकः। इसके बाद मेढक दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? मंडूकः। इसी तरह टेलीफोन दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे संस्कृत में? दूरभाषः। इसी तरह बैल है, बैल को संस्कृत में क्या कहेंगे? वृषभः। इसी तरह कबूतर दिखाई दे रहा है, तो कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः। कौआ, कौआ को संस्कृत में क्या कहेंगे? काकः। भालू दिखाई दे रहा है, संस्कृत में इसे भल्लूखा, भल्लूकः। पलंग दिखाई दे रही है, बेड, इसे क्या कहेंगे? पर्यंकः। और शौचिकः, इसको जो मैंने पाठ में पहले ही पढ़ाया है, शौचिकः मतलब दर्जी। इन दो अभ्यासों में जो हमने उच्चारण किया है, इसे आपको जो है अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है? चित्र सहित लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इनका हिंदी अर्थ अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे चलते हैं। दूसरा, कल मैंने इसको आपको बताया था, वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद, वर्णों, एक शब्द में जो वर्ण प्रयुक्त हुए हैं उनको अलग करने का जो प्रक्रिया है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और जब अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक नवीन शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे हम वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे चा और आ को मिलाकर चा, शा और आ को मिलाकर शा, का और आ को मिलाकर का, तो इससे मिलकर जो शब्द बना वो क्या बना? चश कह। इसी तरह सा और औ मिलाकर सौ,
चा और ईक मिलाकर ची, और का और अह मिलाकर कह, तो सौ चिकाह। इसी तरह से शा और ऊ मिलाकर शु, ना और आ मिलाकर न, का और मिलाकर कौ। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, बड़े ऊ की मात्रा नहीं रहेगी, शुनकौ। इसी तरह धा और बड़ा आ मिलाकर धा, वा और आ मिलाकर व, ता और अह मिलाकर तह, धावतः। और वा और री मिलाकर व्री। दा चूंकि अकेला है, इसके साथ स्वर नहीं है, तो दा को हम अकेला या वैसे का वैसा लिख देंगे। धा और बड़ा आह मिलाकर जो है बन जाएगा वृद्धाह। इसी तरह गा और बड़ा आ मिला के गा, या और आ मिला के बड़ा या बन जाएगा। उसके ना जो है आधा है तो आधा ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है। और ता और ई को मिलाकर ती, तो पूरा शब्द क्या बनेगा? गायन्ति। आगे चलते हैं, इसी का दूसरा भाग है। ये वर्ण संयोजन था। आगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कल मैंने बताया था, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना, ये वर्ण विच्छेद होता है। कि अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक शब्द का निर्माण करना, इसे वर्ण संयोजन कहते हैं। संयोजन मतलब योजन, योजना यानी कि जोड़ना। जब हम जोड़ते हैं तो उसे संयोजन, जब हम अलग करते हैं तो उसे विच्छेद। वर्णों को जब जोड़ते हैं तो वर्ण संयोजन, और जब वर्णों को अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद। आपको यहाँ पर मैंने कल बताया था ला घु, तो ला में दो वर्ण हैं, ला और आ। इसी तरह घु में दो वर्ण हैं, घा और उह। तो जैसा आपको प्रदर्शित है लघु, ठीक। इसी तरह सीव्यति, सा और ई मिलाकर सी, आधा वा है तो हमने उसको आधा वा रखा है। या के साथ आ लगा हुआ है तो पूरा या हमने लिख दिया। ता के साथ ई लगी हुई है तो ती, ता पर ई की मात्रा लगा दी, सीव्यति। इसी तरह वर्णा में वा, धन आ, धन रा, धन अणा, धन आ। अब आधा रा देखिए तो आधा रा ऊपर चला गया है, वर्णाह, अणाह के ऊपर आधा रा लगा हुआ है। कुक्कुरौ को देखिए, यहाँ पर भी पहले में तो ठीक है, का के साथ हु की मात्रा लग गई है। दूसरे वाले में आधा का है तो आधा का मैंने लिख दिया वैसे, और का के साथ उ तो कुक्कू, और रा के साथ औ की मात्रा रौ, कुक्कुरौ। आपने जो है पहले शुनुकौ पढ़ा होगा, शुनुकौ मतलब कुत्ता। इसी तरह कुक्कुरौ मतलब दो कुत्ते, शुनकौ मतलब दो कुत्ते, कुक्कुरौ मतलब दो कुत्ते। तो दो कुत्तों को हम कुक्कुरौ भी कह सकते हैं और शुनकौ भी। में शुनक मतलब भी कुत्ता ही होता है और कुक्कुर मतलब भी कुत्ता ही होता है। इसी तरह अगला शब्द लेंगे मयूराह, मयूर। मयूर माँ पर प्लस आ, और इसके साथ या प्लस उ यू, रा प्लस आ राह, तो मयूराह। आपको समझने में जो हमने ब्रैकेट लगाया है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से बालकाह में बा के साथ बड़ा, और नीचे आप देखेंगे बा बन गया है, बा के ऊपर आ की मात्रा लग गई। इसी तरह ला में देखेंगे तो ला हमने लिख दिया। का देखेंगे तो का के आगे बिंदी लगा के कह, बाल कह। इसको आप अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे।
आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको शब्द रूप लिखने हैं। पहला वाला आपके लिए किया हुआ है, चषकः, चषकौ, चषकाः। ये अकारांत पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप हमें लिखना है। तो आपको यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्द ही दिए गए हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसा ऊपर लिखा गया है उसी तरह हमें नीचे भी उसको लिखना है, बस शब्द बदल जाएंगे। जैसे चषकः में अंत में 2 बिंदियां हैं, तो उसी तरह से बलिवर्दः। इसी तरह से चषकौ, चषक शब्द है, उसके ऊपर हमने बिंदी वहाँ लगाई, यहाँ औ की मात्रा लगाई। इसी तरह बलिवर्द जो है कल मैंने बताया था आपको, वो शब्द है। और बलिवर्दौ 2 बैल, इसी तरह बलिवर्दाः कई बैल। शुनकः, शुनकः, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया शुनकौ 2 कुत्ते, शुनकाः कई कुत्ते। मृगः, मृगः मतलब 1 हिरन, मृगौ कई 2 हिरन, मृगाः कई हिरन। शौचिकः 1 दर्जी, शौचिकौ 2 दर्जी, शौचिकाः कई दर्जी। मयूरः 1 मोर, मयूरौ, मयूरौ। औ की मात्रा लगाने पर 2 हो जाए, 2 मोर, मयूराः कई मोर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चौथे प्रश्न पर आते हैं। आपको चित्र देखकर और जो है बताना है कि ये क्या है और उसको लिखना है, वो अर्थ लिखना है। जैसे हाथी दिखाई दे रहा है तो गजः, हम उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। ठीक, तो आपको यहाँ पर संस्कृत लिखना है। हाथी दिख रहा है लेकिन आपको लिखना उसका संस्कृत शब्द है गजः। जैसे कौवा दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे, कौवे को मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या कहते हैं, काकः। इसी तरह चंद्रमा दिख रहा है, पहले बता चुका हूँ, चंद्रः। इसी तरह से ताला दिख रहा है, पहले नहीं बताया है, तो ताला को तालः ये लिखते हैं। अगर थोड़ी और कठिन संस्कृत लेंगे तो उसे हम जो है कीलकः, कीलक भी कहते हैं। भालू दिख रहा है, पहले भी हमने भालू के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या लिखा था, भल्लूकः। इसी तरह ये बिल्ला है, यानी बिल्ली का पुल्लिंग, तो बिल्ला, तो उसे हम क्या कहेंगे, विडालः, विडालः। ठीक, इसको हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथे प्रश्न में प्रश्न आपको दिया गया है और चित्र दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या कर रहा है, जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे बालकः किम करोति, तो भी बालकः किम करोति का मतलब बालक क्या कर रहा है। बालक क्या कर रहा है, आपको क्या करता दिखाई दे रहा है, पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लिखेंगे बालकः पठति। इसी तरह 2 घोड़े आपको दिख रहे हैं, तो वही पूछा जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, अश्वौ किम कुरुतः। 2 घोड़े हैं ना, आपने वहाँ देखा होगा करोति है, बालकः करोति, और यहाँ कुरुतः, क्योंकि 2 हो गए हैं, अश्वौ किम कुरुतः। 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, तो क्या करते दिखाई दे रहे हैं, दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। अश्वौ धावतः, देखिए वहाँ पठति लिखा था, यहाँ धावतः। इसी तरह से कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरः मतलब कुत्ते, मैंने बताया था कुत्ते, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो आप यहाँ लिखेंगे कुक्कुराः बुक्कन्ति। कल मैंने पढ़ाया था क्या करते हैं, भौंकते हैं, भौंकने को संस्कृत में क्या कहा जाता है, बुक। बुक धातु है, तो कई कुत्ते हैं, तो कई कुत्तों के लिए हम जो है बहुवचन का रूप लेंगे, धातु रूप लेंगे और बुक्कन्ति।
लिखेंगे। ठीक है, कुक्कुराह बुक्कन्ति। इसी तरह दो छात्र हैं, छात्रौ, अभी पहले ही रूप हमने पढ़ा, छात्राः छात्रौ छात्राः। तो यहाँ पर दो हैं, तो छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छात्रौ पठतः, जो दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें एक किसान है। किसान क्या कर रहा है, खेत में हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। तो उसको हम लिखेंगे, पूछा गया है कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है। जैसे ऊपर बालकः, बालक भी एक वचन था, एक ही अकेला बालक था, इसी तरह किसान भी अकेला है। तो किसान क्या कर रहा है, तो वही ऊपर वाला देखिए, वहाँ भी किम करोति, यहाँ भी किम करोति। तो इसीलिए कृषकः किम करोति, तो हम क्या लिखेंगे, क्या कर रहा है, जोत रहा है। जोतने को क्या कहते हैं, कर्ष, कर्षति। ठीक है, कृषकः क्या जोत रहा है, खेत जोत रहा है, तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति। इसी तरह दो हाथी दिखाई दे रहे हैं, गजौ किम कुरुतः, गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या करते दिखाई दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं, हाथी दौड़ नहीं पाते हैं ज़्यादा क्योंकि मोटे होते हैं। तो क्या करेंगे, चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग, पदानि संयोज्य, योज्य मतलब जोड़ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया संयोजन, संयोज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम है, गजाः सिंहौ गायकाः, गायकः बालकौ और मयूराः, ये क्या है, ये संज्ञा है। इसके साथ साथ संज्ञा भी कहते हैं, इनको कर्ता भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ क्रियाएं दी गई हैं, राइट हैंड साइड में नृत्यंति, गायत, पठता, चलंति और गर्जता। तो एक जो है कर्ता और एक क्रिया दी गई है, उसको मिला के हमें एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो अब देखिए, गजाह, गज यानी कि हाथी, मैंने पहले बताया है, कई बार बताया जा चुका है। हाथी जो है क्या करेगा, वो अभी थोड़ी देर पहले बताया, दौड़ेगा तो नहीं, तो क्या करेगा, चलेगा। तो गजाह चलंती। ठीक, सिंह, सिंह जो है शेर, वो क्या करेगा, दहाड़ेगा, तो सिंहो गर्जतः। इसकी इसी तरह से गायक क्या करेगा, गायकः गायति। लाल में हमने वाक्य बना दिया है, आप देख सकते हैं, गायकः गायति। इसी तरह से बालकौ, बालकौ पठतः। इसी तरह से सबसे अंतिम में आएंगे तो मयूर, मयूर क्या करता है, जंगल में जब पानी बरसने वाला होता है, मोर, तो नाचने लगता है। तो नाचने को संस्कृत में क्या कहते हैं, नृत्य। तो मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। कई मयूर हैं ना, एक मोर तो है नहीं, कई मोर हैं, तो कई मोर के लिए नृत्यन्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। मंजूषा यानी ये जो बॉक्स है, बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से उठाकर केवल हमको रखना है। तो अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कुछ नहीं हैं, उसी को मिला लेंगे। तो मयूराः क्या करते हैं, मयूर जंगल में, नृत्यन्ति, उठा के रख देंगे यहाँ पर, लाल में हमने लिख दिया है। गजौ, गजौ क्या करेंगे, गजौ बार बार पूछा जा रहा है, दो हाथी क्या करेंगे, चलता, चलेंगे। वृक्षाः ये नया है, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष जो हैं वो फल देते हैं, तो फलंती। इसी तरह सिंह क्या करता है, शेर क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैच द फॉलोइंग में बताया था, क्या करते हैं, गर्जतः दहाड़ते हैं। इसी तरह से वानरः, वानर जो है बंदर क्या करता है, तोड़ तोड़ के खाता है, कभी केले खाता है, कभी सेब खाता है। तो हमें क्या करना है, वानरः खादति। ठीक, अब अश्व, अभी थोड़ी देर पहले चित्र में देखा था, क्या कर रहे थे, अश्व क्या कर रहे थे, घोड़े क्या कर रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे। तो अश्वः धावति। ठीक है,
इस प्रकार आज का अभ्यास कार्य आपका पूर्ण होता है। और जो है 8वां प्रश्न जो हमारा है वो है सह तौ ते। ये क्या है? ये संस्कृत में जो है हमारे सर्वनाम है। हिंदी में भी सर्वनाम होते हैं, संस्कृत में भी उसे सर्वनाम ही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? वे होते हैं जो कि जो है संज्ञा यानी नाउन की जगह पर यूज़ किए जाएं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ भी संज्ञा की जगह पर जो चीज़ें यूज़ की जाएं, जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे, उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पर 3 सर्वनाम हमको दिए गए हैं, सह तौ ते। इसको मैंने कल पढ़ाया भी था। जब एक वचन का कर्ता रहता है यानी सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर हम प्रोनाउन कौन सा? सह प्रयोग करेंगे, यानी सह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ये जब 2 वचन का कर्ता रहेगा डाइप्लेट्स, तो हम क्या करेंगे? उसको ड्यूप्लेट में तौ। और जब प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन में यानी कि बहुवचन का कर्ता होगा, तो वहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे। तो अश्वः, अश्वः मतलब देखिए विसर्ग ही केवल लगा है, अश्वाह नहीं लगा है, अश्वः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाह। तो अगर अश्वः लिखा है तो यानी कितने वचन का कर्ता हुआ? एक वचन का कर्ता हुआ, तो क्या लगाएंगे? सह लगाएंगे। तो अश्वः धावत की जगह सह धावति। अब गजाह, तो गजह, गजौ, गजाह, गजाह। जब गजाह लिखा गया तो इसका मतलब ये कौन है? पुल्लिंग, ये बहुवचन का कर्ता है। कैसे? दूसरी तरह से कैसे समझेंगे? चलति, चलताः, चलन्ति। जो क्रिया है वो भी बहुवचन की ही आपको दिख रही है, चलन्ति। तो बहुवचन की क्रिया है, बहुवचन का कर्ता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ते, ते चलन्ति। इसी तरह छात्रौ पठतः। अगर छात्र की जगह हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़े तो छात्रौ, छात्रौ। जैसे हमने कहा छात्रः, छात्रौ, छात्राः, तो छात्रौ कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है, यानी 2 वचन का है, 2 वचन का है। और पठतः जो उसकी क्रिया है वो भी हमें दो वचन की लगी हुई है। तो दोनों तरह से हम पहचान रहे हैं कि ये द्विवचन है, तो हम उसके साथ द्विवचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे। तो हम छात्रों को हटाकर क्या लिख सकते हैं? तौ पठतः। इसी तरह वानराः क्रीडन्ति। क्रीडन्ति जो है अन्ति, आप पहचान लीजिए, अन्ति, ती तह अन्ति, अंति लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुवचन की क्रिया है। जब बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का कर्ता भी होगा। बहुवचन का कर्ता कौन है? वानराः। अगर वानराः की जगह हमें किसी प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग करना पड़े तो हम कौन सा करेंगे? ते, ते का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह गायकः, देखिए गायकः, गायकाः नहीं, गायकः। गायकः जब है तो कितने वचन का है? कितने वचन का है? एक वचन का। एक वचन का जब करता है और एक वचन की क्रिया है तो हम एक वचन का सर्वनाम से ही रिप्लेस कर पाएंगे कर्ता को। तो एक वचन का सर्वनाम जो है वो क्या है? सह। इसी तरह मयूराः नृत्यन्ति, मयूरः नहीं है, मयूराः, मयूराः नृत्यन्ति। नृत्यन्ति से भी पता चल रहा है अंति लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है बहुवचन की क्रिया है। तो बहुवचन क्रिया के साथ बहुवचन का कर्ता लगेगा। बहुवचन के कर्ता को हमें रिप्लेस करना हो बहुवचन के सर्वनाम से, तो क्या करेंगे? कौन सा सर्वनाम लगाएंगे? ते। तो ते नृत्यन्ति। आज के लिए इतना ही। इस अभ्यास कार्य के साथ ही आपका ये जो पाठ है वो पूर्ण होता है, प्रथम पाठ। और हम अगले सत्र में नवीन पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। और ये आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएंगे कि कैसे क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा ज़रूर करूँगा।
धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।